अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं MLI 102 का अगला लेक्चर जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एक ऑलरेडी लेक्चर डाल दिया है। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन या फिर प्लेलिस्ट से वीडियोस का लिंक लेके आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट इसी मतलब रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लेक्चर डाला था उसमें क्वेश्चन मतलब डालना भूल गए थे। तो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे और फर्दर आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें क्या है कि क्वेश्चन विद आंसर हम करा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो हमने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करवा दिया था उसका जो आंसर है वो हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स हमने देखा था, मैनेजमेंट देखा और प्लानिंग क्या होती है अब ये है। तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग and what are the natures and the scope of human resource planning, या फिर what are the methods of human resource planning, need and purpose of human resource planning। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस that help organization to provide adequate human resource। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो प्रोवाइड करे एडिक्वेट जो ह्यूमन रिसोर्स है टू अचीव देयर करंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में कार्य करते हैं या फिर आपको जॉब चाहिए एक लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी फिर किस तरीके से मतलब आपको उसमें रिक्रूट करेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जब वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे होंगे तो आपको उनको कहीं पे भी लगेगा कि हाँ इस पोजीशन पे हमें एक लाइब्रेरियन, हमें एक स्टाफ, हमें एक जो लाइब्रेरी अटेंडेंस प्रोफेशनल या किसी भी पोस्ट के लिए एक पर्सन चाहिए। तो फिर वो आपको रिक्रूट करेगा और रिक्रूटमेंट का मैंने प्रोसेस भी बताया था किस तरीके से होता है। तो उसमें जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो नेचर एंड स्कोप की बात करें तो भाई इसमें एम्प्लॉयज़ को वेरियस टाइप में यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो कंप्राइजिंग देयर नीड विद द प्रेजेंट जो वर्कफोर्स है उसके अकॉर्डिंग और ज़रूरत है नहीं है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। एंड द डिटरमाइनिंग द जो मेंबर्स होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं टू बी रिक्रूटेड, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। पर्सन कैन बी रिक्रूटेड एंड सेलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं और सेलेक्टेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। वाइल एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। वाइल इसमें बोल रहा है कि एम्प्लॉय से सब ज़्यादा से ज़्यादा आपने मतलब यहाँ पे कार्य करा सके या उनसे मतलब अच्छे से आप मतलब उनको यूटिलाइज कर सकें ताकि द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द जो इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयज़ के और जो टर्म एंड कंडीशन जो उसमें रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट हो गया एंड डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं एम्प्लॉयज़ एंड जो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं उनके बीच में। प्लानिंग एंड एनालिटिकल प्रोसेस में आप इसको देख लेना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ इसमें कवर होता है ये भी। अब आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है नीड एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें उसको मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, हम क्यों कर रहे हैं इसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो मेजर रीज़न ऑफ अ फॉर्मल जो एक्सरसाइज है ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर टू बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनको यूज़ किया जा सके, इसके लिए होता है टू इवॉल्व अ मोर सेटिस्फाइड एंड अ बेटर जो डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं। टू बी प्रिपेयर फॉर मीटिंग एनी जो अनफोर्सिन जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं टू कैरी आउट द प्लान विदाउट जो सिर्फ सरफेसिंग होते हैं टारगेट टू बी अचीव्ड अलाउइंग टू एसेंशियल जो चेंजेस होते हैं मेंटेन किया जाता है परफॉर्मेंस का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड ऑब्वियसली प्रिसीड ऑल
अदर जो HRM एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट, शेड्यूलिंग, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स टू मैच द रिक्वायरमेंट। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमें मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम इसलिए देखते हैं कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते तो उसमें हमें किसी भी ह्यूमन की नीड है नहीं है। लाइक एम्प्लॉयज़ हु वर्क for an organization that use good human resource policy and planning have a better chance to participate in planning their own career and to share in training and जो डेवलप जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको मतलब शेयर करें, वो बेटर तरीके से अपने आप को प्लान कर पाए, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इंक्लूड करें। तो वेरियस चीज़ें होती है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी। दिस सिचुएशन इज़ श्योर टू रिज़ल्ट इन ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर वो प्लान तरीके से आए हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड उनको मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा उनको अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगा। एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ टेकन टोकन विद अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इस तरीके से या फिर सिंपली नोट शॉर्ट नोट में आ जाएगा व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो उसमें आप लिखेंगे दैट एस्टिमेटिंग मैन पावर जो रिक्रूटमेंट होता है क्वालिटेटिवली एंड क्वान्टिटेटिवली, फिर रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है, एंड ओवरऑल जो असेसमेंट होता है ऑफ परफॉर्मेंस एंड द फाइन जो ट्यूनिंग होती है। तो इनको यहाँ पे थोड़े मतलब कम शब्दों में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप इसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब बड़ा लिख सकते हैं अपने लेवल पे। तो एस्टिमेटिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये हेडिंग ही समझ जाएंगे तो आप लिख लेंगे कि हम वहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है फॉर द रनिंग ऑफ अ लाइब्रेरी। क्योंकि हम लाइब्रेरी से बात करें तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ले, जब हमें खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें कार्य करना है। तो लाइब्रेरी में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे एज अ रिक्रूटर आपको एज अ HR मैनेजर आपको बना दिया गया, तो आप उनमें एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें इस लाइब्रेरी में कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट, जो होता है एस्टिमेट लगाना कि हमें कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो होते हैं ये मतलब एक्सपर्ट होते हैं फॉर देयर फील्ड। फिर आता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब एक बार आपने एस्टिमेट लगा लिया कि हाँ हमें 10 या 5 चाहिए, हमें मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है या हमें पर्सन दो चाहिए, तो उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो प्रक्रिया होती है। तो रिक्रूटमेंट is the process by which an organization secure the required person by attract। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो होता है इनिशिएशन बाय कंसर्न्ड लाइन मैनेजर्स टू फिल इन पोस्ट। फिर सेकंड है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इन अप्रोप्रिएट जो न्यूज़पेपर होता है, एंड प्रोफेशनल जनरल ऑफ द टाइप्स एंड द नंबर ऑफ पोस्ट, जॉब रिक्वायरमेंट, condition of employment, opportunity to professional advancement and the career जो प्रोस्पेक्टस होता है, अदर जो रिलेटेड एस्पेक्ट है इसमें। उसके बाद सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ पे इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो सेलेक्टेड यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे कि आपके लाइब्रेरी में जितने भी आपने जो ह्यूमन रिसोर्स को आपने सेलेक्ट किया है तो उनको इंडक्ट करना, कहाँ किस पोजीशन पे उनको रिक्रूटमेंट डिप्लॉयमेंट देना, वो इसमें फिर प्रोसेस आता है, जिसमें वन ऑफ द सेवरल श्योर वे टू रिटेन द बेस्ट पर्सन सेलेक्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इंडक्ट देम प्रॉपरली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रॉपरली इंडक्ट करें, उनको पोजीशन पे उनको मतलब होल्ड करें, टू मेक देम फील दैट दे हैव कम टू द राइट प्लेस टू वर्क, ताकि उनको लगे कि हाँ वो जिस पोजीशन पे आए हैं वो उनके लिए सूटेबल है, दैट पोजीशन इज़ राइट फॉर देम। उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द स्टाफ हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चेंजिंग पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, पर्सनल ग्रोथ इसमें बनता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें आ गया आपका, वही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपने दे दिया उनको, तो इससे क्या होता है उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, चेंजिंग पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड इनका मतलब बदल रहा होता है टाइम टू टाइम से।
उसके बाद यहाँ पे कुछ है कम्युनिकेशन। हाँ, एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए उन ओवरऑल, ताकि उसमें जो है एक मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको फील गुड हो, अच्छा मतलब महसूस करें। फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स यहाँ पे हैं जिसके द्वारा आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को आप यहाँ पे मतलब ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है एस्टीमेट पर्सनल रिसोर्स। तो वही है कि एस्टीमेट लगाएं कि कितने रिसोर्स, कितने भी आपको पर्सनल चाहिए, कितने आपको मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला तो यही होता है। फिर पर्सनल बिल्डिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर जो लार्ज इंस्टीट्यूट होता है हैज़ टू बी डन सिस्टमेटिकली यूजिंग द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक, जिसमें एक्सपर्ट एस्टिमेट टेक्निक आ जाता है एंड वेरियस टॉप टू डाउन लेवल जो टेक्निक हो गया। तो सबसे पहला यहाँ पे एक्सपर्ट एस्टिमेट टेक्निक। इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट एस्टिमेट टेक्निक में क्या होता है, द लीस्ट जो सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है टू एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग येट द वन मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड होता है, यूज्ड मतलब एक्सपर्ट्स है टू फोरकास्ट द एम्प्लॉयमेंट नीड बेस्ड ऑन द पर्सन ओन एक्सपीरियंस। मतलब उसके पास ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ ऐसा, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आपको मतलब ओपिनियन देता है कि हाँ वो एक्सपर्ट है बंदा, और उसने आपको बोला कि हाँ इतने आपको रिक्वायरमेंट लगेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करते हैं। द एक्सपर्ट एस्टिमेट टेक्निक कैन बी मोर इफेक्टिव इफ़ द एक्सपर्ट यूज़ द डेल्फिक टेक्निक। अगर डेल्फिक टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डेल्फिक टेक्निक को भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेंड प्रोजेक्शन टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो, तो मेथड ऑफ। फिर मॉडलिंग टेक्निक एंड वेरियस जो टेक्निक है वो सब इसके अंदर आता है, तो इनको एक बार पढ़ लेना आप लोग। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, ओरल कम्युनिकेशन इसके माध्यम से, रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से, अदर मेथड भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्वालिटी सर्कल से शॉर्ट नोट आता है। तो क्वालिटी सर्कल आर करंट मेथड ऑफ ओपनिंग अप न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक न्यू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब आप रखें। इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु नॉर्मली वर्क टुगेदर, ताकि वो मतलब एक साथ कार्य करते हैं ताकि मीट करें जो रेगुलरिटीज़ होती है टू एग्रीड अपॉन वेज ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड द अदर जो एस्पेक्ट होता है वर्किंग अरेंजमेंट में। उसके बाद पर्सनल पॉलिसी, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में किस तरीके से आप करते हैं। तो मैंने ऊपर से पूरा जितना भी लेक्चर कवर करा है उसमें मैं ही बताता रहा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो लाइब्रेरी में किस तरीके से आप मतलब अप्लाई करते हैं। लाइक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एज दे आर टूडेज इन इंडिया आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इन द ग्रुप नोन एज सर्विस सेक्शन। तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सर्विस सेक्शन के लिए कार्य करते हैं। वाइल देयर आर मैनी इनवर्स सेक्टर लाइक यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा ऑपरेटिंग ऑन द बिजनेस बेसिस अर्निंग प्रॉफिट टू देयर सर्विस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस सर्विस सेक्टर। तो उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज हमारा कार्य जो होता है ये प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करते हम। Although there are certain library and information center which offer services only at the price, कुछ हैं जो प्राइस के लिए कार्य करते हैं, but many of them is not working for the same. This is one of the biggest जो constraint आप मान सकते हैं that the information center institution are to cope up with at present। तो क्योंकि अगर आप पैसे दे के कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो वही है कि यहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं बट फिर भी क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड मोड में है बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन देयर ओन पार्ट्स। तो मैं बस यही चाहूँगा कि अगर आप कल को लाइब्रेरियन बन जाते हैं, किसी भी लाइब्रेरी के पोजीशन में आप एंटर होते हैं, तो प्लीज़ वेरी सीरियस टूवर्ड द दैट लाइब्रेरी बिकॉज ये जो है ना ये ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप मतलब एक तरह से मतलब काम एंड कंपोज एंड आपके अंदर एक
मतलब एबिलिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ जो अपने अंदर जो होता है ना कि कैपेबिलिटी की चीज़ों से डील करें, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार लग गया तो फिर तो नहीं करना है चीज़ों, बस जो मिल रहा है वो ऐसे ही चलने दो। फिर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन आर ऑपरेटिंग एज कॉन्टिन्यूएंट पार्ट ऑफ जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होता है, रिसर्च डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर जो यहाँ पे देयरफॉर आर लार्जली कंडीशनड एंड कंट्रोल बाय पर्सनल जो पॉलिसी होती है एंड प्लान के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स द स्टेप इन पर्सनल प्लानिंग वुड कंटिन्यू। तो ये सब जो है इसमें बोला गया है, बट वही है कि आप इन सारी चीज़ों को उसमें देख सकते हैं जो जब लाइब्रेरी में मतलब डिप्लॉयमेंट होता है। तो अब आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो व्हाट देयर नीड्स एंड पर्पसेस। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मतलब है कि एक बार आपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लिया, अब उनकी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिवनेस उनके अंदर बना रहे, इसके लिए उनकी डेवलपमेंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हेल्प in giving to employees in a personal planned and जो continuous way में वो होता है। एक्वायर एंड शार्पन जो कैपेबिलिटी होती है, जो रिक्वायर इसमें मतलब चाहिए होती है टू परफॉर्म वेरियस टास्क एसोसिएटेड विद देयर रीसेंट जो एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर रोल्स होते हैं। डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटी एंड डिस्कवर एंड मतलब बेसिकली उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए है एम्प्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल, उसके लिए भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। तो फैसिलिटेटिंग अपस्किलिंग, उनके अंदर किसी एबिलिटी की कमी है तो ट्रेनिंग एंड अप्रेजल दें उनको, जॉब रोटेशन इंसेंटिव दें, करियर डेवलपमेंट, काउंसलिंग वगैरह, फीडबैक एंड मैनी अदर थिंग जिसके द्वारा आप चीज़ें कर सकते हैं। तो नीड एंड पर्पस की वही है कि इसमें सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहे, चेंजिंग डाइवर्सिफिकेशन हो, रिटर्निंग एक्टिविटीज़ टू बिकम मोर इफ़ेक्टिव। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लेइंग अ लीडरशिप रोल इन द फील्ड एंड ऑब्टेनिंग ओवर जो गुडविल होता है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा इस लेक्चर्स इस यूनिट से रिगार्डिंग, और जितने भी इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक्स कवर कराए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।